दोस्तों, हम सभी अद्वितीय हैं। हम सभी विशेष हैं, जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। चाहे जो भी हो, कभी कभी हमारी यह अद्वितीय विशेषता सभी के लिए अजीब हो सकती है। एक गांव के उत्तरी तुर्की सीरिया सीमा के उत्तर में रहने वाले इस परिवार के लिए चार पैरों पर चलना केवल बचपन की एक आदत नहीं है, बल्कि यह उनका जीवन शैली है। 2005 में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा पहली बार खोजी गई थी। उलास परिवार के व्यवहार को असामान्य व्यवहार की विविध सिद्धांतों में व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांतों से जोड़ा गया है। जब वे सिर्फ पैरों पर चलते हैं, तो उनकी भारी बैलेंस की भावना नहीं होती। इतनी कि उनके व्यवहार से कोई यही मान सकता है कि वे शराब के नशे में हैं, क्योंकि उनकी चंचलता और अस्थिरता की वजह से वे हिलते मिलते लगते हैं। हालांकि चार पादों पर खड़े होकर उन्होंने अप्रत्याशित सुंदरता के साथ दिखाया है और उन्हें किसी प्रकार की असहजता महसूस नहीं होती। वे आसानी से और सहजता से चलते हैं, यहाँ तक कि जब वे सीढ़ियों पर उतरते और चढ़ते हैं, तो भी वे स्मूथ और कुशलतापूर्वक चलते हैं। यह प्राणी मात्रों में प्रथित एक विशेषता है, जिसे शारीरिक रूप से पूर्ण वयस्क मानवों में कभी दर्ज नहीं किया गया है। पहले तो उनकी स्थिति को मानव विकास के पिछड़े मानव के एक प्रारंभिक चरण के रूप में देखा गया था। यही कारण था कि उन्हें पलायनीय विकास कहा गया, जिसके कारण परिवार को हमारे वानरप्राय पूर्वजों की चाल का प्रदर्शन करने लगा। हालांकि इस जीनेटिक पुनरावृत्ति के सिद्धांत को खंडित कर दिया गया है। इसका निकोलस हम्फ्रे, एक अंग्रेजी न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने किया, जिन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनकी स्थिति एक दुर्लभ सेट के जीनेटिक और विकासात्मक परिस्थितियों के कारण होती है। उलास परिवार में कुछ सदस्य असहमति के बावजूद भी उन्हें अपने दोनों हाथों और पैरों पर चलने की क्षमता है, जो अधिकांश वयस्क मानवों के लिए बेहद थकाने और असहज माना जाएगा। माँ हातिजे अत्यधिक तेजी से बच्चे पैदा कर रही थी। 5 वर्षों के भीतर 7 बच्चे पैदा हुए थे। उनमें से 4 बच्चे चारपाद बने। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका संतुलन खो गया और उठने की कोशिश करते समय वे गिर जाते थे। 2 पैरों पर खड़े रहना उनके लिए वास्तविक दुर्बलता था। इसलिए इस अक्षमता को पूरा करने के लिए वे छोटे बच्चे के रूप में एक भालुरोम चालना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि वे अपने पैरों के बजाय अपने पैरों पर चलते थे। चूंकि यह समझ लिया गया कि माता-पिता प्राचीन समय में ही सगे भाइयों और बहनों के बीच विवाह करते थे, इससे बच्चों के संवर्धन में दिक्कत होने की संभावना है। उलास परिवार में विवाह बंधन के कारण उनके लड़के के बीच आया। इस नजरिए से उनका परिवार अब बड़ा हो गया है और इसमें 19 बच्चे हो सकते हैं। 12 बच्चे सामान्य हैं, लेकिन 7 अपांग हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से एक अपांग बच्चा मर गया। 5 बच्चों में एक अधिरोगी जीनेटिक म्यूटेशन है, जिसके कारण उन्हें एक गैर प्रगतिशील जन्मजात शीर्षक असंतुलन होता है। इस स्थिति के प्रभाव यह स्थिति बच्चों के सामान्य चलने की आवश्यकता पर प्रभाव डालती है। उन्हें सही ढंग से संतुलन नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने अपने प्रारंभिक भालुरों को एक पूर्णवयस्क चारपाद चाल में बदल दिया। इस विकार का एक और प्रभाव अवस्थित संवाद की क्षमता में होता है। जैसा कि अधिकांश लोग वार्तालाप करते हैं, परिवार ने अपने बीच संवाद करने के लिए खुद की भाषा विकसित की है। उन्हें कम से कम 100 शब्दों का प्रयोग करके बातचीत करने का तरीका आता है और जिन प्रश्नों के उत्तर देने में अधिकांश सक्षम वयस्क सरल मानते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है। परिवार उनके प्रभावित सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। चार पादों पर चलने से उन्हें गांव वालों की ओर से जीवन भर कठिनाइयों और शत्रुता का सामना करना पड़ा है। उन्हें पराया माना जाता है और सामाजिक समूहों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। परिवार के पिता रेशित जीवन की उलझनों को स्वीकार करने में पूरी तरह से सहमत हैं।
उन्हें अपांग नहीं मानते और इसलिए उनके चालन को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की है। एक चार पादों पर चलने वाले गैद के साथ आधुनिक दुनिया में जीना आसान नहीं है। गांव वालों से बचने के लिए परिवार हमेशा चलते रहता था, जब तक कि माता पिता को एक अलग और दूरस्थ स्थान मिल सका, अन्य घरों से दूर। उन्हें पानी की कमी हो जाने पर कोई मदद नहीं करता था, इसलिए वे एक नए घर में बदलने के लिए मजबूर हुए। लेकिन उनके आलगाव के बावजूद स्थानीय बच्चे अब भी हुसैन की ओर जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे वह खुद को बचाने की कोशिश करता है। जब दुनिया ने उलास परिवार को जाना, विभिन्न डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, तो कई लोग दुखी हुए कि गांव वालों द्वारा उन्हें सदैव अभिशापित किया जाता रहा था, जो उन्हें अपरिचित मानते थे। प्रभावित भाई बहन बालकों की आयु 18 से 34 साल के बीच है। वे अब भी घर में रहते हैं, अपने भाइयों बहनों और माता पिता की देखभाल में। समुदाय के सदस्यों के द्वारा उन्हें चिढ़ने के कारण चार बहनें अधिकांश समय घर के पास ही रहने की प्राथमिकता देती हैं। वे अपने समय का उपयोग बुनाई करके करती हैं, क्योंकि जब वे चलते समय अपने हाथों का पूरा उपयोग नहीं करते तो उनके उंगलियां किसी भी क्षति से बचती हैं। प्रभावित भाई बहन बालकों की आयु 18 से 34 साल के बीच है। वे अब भी घर में रहते हैं, अपने भाइयों बहनों और माता पिता की देखभाल में। समुदाय के सदस्यों के द्वारा उन्हें चिढ़ने के कारण चार बहनें अधिकांश समय घर के पास ही रहने की प्राथमिकता देती हैं। हुसैन ने चार पादों पर चलते हुए 30 साल से अधिक का समय दिया है और इसके कारण उसे लंबे समय तक चलने में कठिनाइयां होती है। उसे मिर्गी की बीमारी भी है, जिससे उसे पूर्णतः स्वस्थ होने में कठिनाई होती है। यदि चाहें तो इनके लिए अन्य संभावनाओं का पता नहीं लग सकता है, लेकिन उनकी स्थिति की सीमाएं हैं। हुसैन की परेशानी अक्सर क्रोध में बदल जाती है। उलास परिवार के एक सदस्य को ही हुसैन को शांत करने का सामर्थ्य है। वो है वुल्फ, जो उसे संबोधित करता है और उसके साथ एक दिलचस्प दोस्ती का आवाज बजाता है। एक सिसके सफिए अक्सर खुद को अपने आप में विचलित कर लेती है। शोध टीम की मदद से उलास परिवार ने चलने के फ्रेम और समानांतर बार खरीदे हैं। चलने के फ्रेम ने उन्हें पहले कुछ कदम चलने में सहायता की और जल्द ही उन्हें 1 घंटे में कमरे के पार चलने की क्षमता हो गई। इन पैरेलल बारों का उपयोग करके वे आवर्तन में बाहर व्यायाम करते हैं और जितनी बार संभव हो वे खड़े होकर चलने का प्रयास करते हैं। लगभग हर दिन वे अपने चाल को समायोजित करने का प्रयास करते हैं और अब तक चलने की सीख में प्रगति कर सकते हैं। यह संभावना परिवार को नई उम्मीद